अस्सलाम वालेकुम। आपने बिरयानी बहुत दफ़ा बनाई होनी है और खाई भी होनी है, लेकिन अगर आपने इस तरह से बिरयानी अभी तक ट्राई नहीं की तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बनाना बहुत ही आसान है और चांस नहीं है कि ये ख़राब हो, और ये इतनी टेस्टी बनती है, मज़े की बनती है। सब आपसे फरमाइश पे ये बिरयानी बनवाया करेंगे और दूसरों के पास जाके कहेंगे वाह क्या बात है यार उसके हाथ की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है एक बड़े साइज़ की, और ये स्पून देखें, ये स्पून 10-20 रुपए का या 30 रुपए का मिल जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये 1 गिलास चावल में 4 खाने के चम्मच डालो तो बिल्कुल एक्यूरेट चावल बनते हैं। तो इसी के हिसाब से आप इसकी रेशियो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने गिलास उतने ये चावल, मेजरमेंट बेस्ट होती है इससे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ऑयल अपना, ये स्पून का हिसाब लगा लेती हूँ, उसी के हिसाब से मैं ऐड कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। ये अच्छा सा एक टोटका था। तो अब प्याज हम फ्राई करते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, जस्ट गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन सा। और फ्लेम को बंद कर देना है। जब गोल्डन हो जाए तो इसके प्याज को इकट्ठा करना है ऐसे ही, तो इसको निकाल देना है अपनी प्लेट में। ये आपको इधर डार्क लग रहा है लेकिन बिल्कुल डार्क कलर नहीं है, ज़बरदस्त इसका कलर आया, वो कैमरे में थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। तो अब हम उसी ऑयल में चिकन ऐड करेंगे। तो ये 1 किलो चिकन लिया है मैंने यहाँ पे, तो इसको भी हम उसी ऑयल में फ्राई करते हैं। तो साथ ही 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड कर देंगे। चावलों का नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसी वक्त चावलों का नमक ऐड कर दे तो ये कड़वी हो जाएगी चिकन और मज़े की नहीं रहेगी। 1 स्पून ही काफ़ी है। तो इसको हम अच्छी तरह से ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो उलट पलट करके हमने इसको फ्राई करना है, इसका गोल्डन सा कलर लेके आना है, लाइट गोल्डन सा कलर लाना है। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चिकन की स्मेल जो होती है इसके साथ ख़त्म हो जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी फ्लेवरफुल हमारी जो बिरयानी है वो रेडी होगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, 2 बड़े साइज़ की टमाटर है ये। टमाटर को सॉफ्ट करने तक हम इसको पकाएंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखो टमाटर सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ी इलायची जिसको मैंने तोड़ लिया है, 2 तेज़ पत्ता और 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, छोटे छोटे हैं इसलिए 4 से 5 लिए हैं मैंने। अब ये इसमें ऐड कर देते हैं और अब आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। इससे क्या होगा कि ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी आपके किचन में, आपके पूरा घर महक उठेगा और आपकी बिरयानी तो लाजवाब बनेगी ही। तो इसको थोड़ा सा हमने 2 से 4 मिनट के 2-4 मिनट इसको भून लिया है और इसमें मैं अब पानी ऐड कर रही हूँ। पानी अपने चावलों के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अपने चावलों का पता होता है कि इसमें पानी कितना जाना है कितना नहीं। तो मैं भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये चावल मेरे हैं नए, तो मैं इसमें उसी हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। 3 गिलास चावल हैं और 4.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच ज़ीरा भर के, 3 खाने के चम्मच भर के ज़ीरा इसमें ऐड किए हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये ज़ीरा ज़बरदस्त है। और चावलों का जो है नमक वो मैंने अब ऐड किया है, ये भी 3 खाने के चम्मच हैं और आपने नमक के हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये जो है ये लाइट सा नमक है, पिंक सॉल्ट है ये। तो ये अब इसके ऊपर कैप दे देते हैं और इसके बाद मैंने ली है इमली। इमली को भी मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो दिया हुआ था। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा इमली ऐड कर लीजिएगा। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अब इसकी भाप भी उड़ रही है। चलिए इसको साइड पे करते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, ये 1 टीस्पून है काली मिर्च। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हमारी बिरयानी की जो है लुक ही चेंज हो जाएगी। सारे मसाले हमने ऐड किए हैं और बिल्कुल ऐसे ऐड किए हैं ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ, ऐसे लगेगा जैसे तय वाली बिरयानी है। लेकिन ये राज आप और मैं ही जानती हूँ कि ये तय वाली बिरयानी नहीं है। और अब मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हम एक दफ़ा चम्मच चला देते हैं। इसमें चावलों में जब चावल ऐड कर देते हैं तो जस्ट 1-2 दफ़ा इस चम्मच चलाया करें, इससे ज़्यादा चम्मच ना चलाया करें, फिर चावल टूट जाता है। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे कलर,
तो तय वाली बिरयानी की एक बड़ा मसला ये भी होता है कि उसका जो मसाला होता है उसको लगाते लगाते चावल टूट जाते हैं। मतलब उसके अंदर चम्मच लाओ, उसको हिलाओ जलाओ तो फिर जो चावल हैं टूट जाते हैं। इसके ऐसी बिरयानी बनाने का मसला ये भी नहीं होता कि चावल बिल्कुल साबुत रहते हैं और A1 रहते हैं। तो ये देखिए हमने ज़रदा कलर भी ऐड कर दिया और ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना काटा हुआ है, इसको भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। ऐसे करके स्प्रिंकल करते हैं, पुदीना भी इस पर डाल देते हैं। और इसके बाद जो हमने प्याज ली थी, सबसे पहले हमने प्याज फ्राई की थी, वो प्याज इस पर डाल देते हैं, ऐसे करके स्प्रिंकल कर देते हैं। और अब इसके ऊपर हम कैप दे देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब देखेंगे हमारी बिरयानी की सिचुएशन क्या है। 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं अब कैसी बनी है माशाल्लाह से। और जब ऐसी एक दफ़ा चावलों को ऐसे करके हमने चम्मच को चलाना है, ये देखें ऐसे करके। तो इसे ये देखें, इससे और तरह नहीं चावलों को छेड़ना, बड़े लाइट से प्यार से इसको छेड़ना है ताकि इसकी जो लंबाई है वो ख़राब ना हो और चावल टूटे ना। तो नए चावल हैं, नए चावलों के लिए एक ज़बरदस्त सा टोटका ये भी है कि इसको ना खुले वाले बर्तन में एक दफ़ा डाल देते हैं, इसकी भाप वगैरह निकाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे जैसे सवैयाँ बनी हैं। तो इसको मैं सर्व करती हूँ। तो भाप जब निकल जाएगी तो ऐसे होगा जैसे ये इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी बढ़ने की और गलने की। तो ये देखें चावल कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।